देखो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे फार्मर्स हार्ड वर्क करते हैं और कैसे फसलों को उगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये धान है। धान जिसको आप राइस बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि कंप्लीट फार्मर्स का मेहनत है। ये व्यू, ये नज़ारा इतना सुंदर है, इतना गहरा है और इतनी सुंदर पवन चल रही है, हवाएं चल रही हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से। और मैं चाहूँगा कि आपको ये सारी व्यू दिखाई जाए। इस सारा कंप्लीट वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, दिखाऊंगा। तो चलो करते हैं बैक कैमरा और देखो एक एक चीज़। आप सभी ने देखा होगा कि धान जिसको राइस बोलते हैं, राइस आप खाते हो घर में, डेली यूज करते हो। तो राइस का पौधा कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से राइस का पौधा होता है जिसको गांव में बोलते हैं रोपनी किया गया है, मतलब इसको उगाया गया है, सोइंग किया गया इसको। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गांव का माहौल, गांव का ग्रीनरी कैसा होता है, इसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगे, जहाँ तक आप देख सकते हो, वहाँ तक आपको केवल और केवल ग्रीनरी देखने को मिलेगा। अरे मौसम कितना अच्छा दिख रहा है, आप खुद ही देख लो। आपने बहुत टाइम पढ़ा होगा 8th में स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें पानी स्प्रिंक होके आता है। तो देखो वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। ये है स्प्रिंकलर सिस्टम और ये टोटल धान की खेती है। धान इट मीन्स जो आप राइस खाते हो, तो राइस का पौधा कुछ इस तरीके से होता है जिसको फार्मर्स बहुत मेहनत से इसको उगाते हैं। कितना ग्रीन एरिया, कितना हरा भरा एरिया आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको केवल ग्रीनरी देखने को मिलेगा। और आप ये भी देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पौधे, डिफरेंट डिफरेंट फसल, कहीं पे लहसुन, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, ये सारा देखने को आपको मिलेगा। आपने शुगर केन का जूस तो पिया होगा, क्या आपने शुगर केन का पौधा देखा है? चलो आपको दिखाता हूँ। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये शुगर केन का पौधा है, राइट। आप देख सकते हैं इसमें लोग कुछ सफाई वफाई भी करते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो कुछ इस तरीके से सफाई करते हैं। एंड देन आप ये भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी कंप्लीट वही पौधा है। पौधा किस चीज़ का? शुगर केन। अभी ये बहुत छोटा है, बट ये जब मैच्योर होगा, एक टाइम आएगा जब इसका हार्वेस्टिंग किया जाएगा, तो उस टाइम पे ये जूस के लिए एबल हो पाएगा, जिसको आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। चलो गांव में पंपी सेट आपने देखा होगा, पंपी सेट को दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे लगा है जनरेटर, जो कि पानी निकलता है अर्थ से, ग्राउंड वाटर निकलता है और उसमें फार्मर्स इसको कंप्लीट वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर देते हैं, राइट। तो आप व्यू देख सकते हो कितना सुनहरा है, कितना अच्छा है। ये बहुत सारे लोग बहुत मिस करते होंगे, बहुत लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिला होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा, ये कंप्लीट शुगर केन प्रोडक्शन है, शुगर केन की खेती है। अरे मौसम का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, कितना अच्छा दिख रहा है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं अरुई का पत्ता, अरुई, जिसको गांव में लोग बहुत चाव से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक इसका डिश बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रिटर्स, पकौड़े। इसका बहुत अच्छा पकौड़ा भी होता है। ये कुछ इस तरीके से, यही पौधा है। और ये सारा कम्प्लीटली ग्रीन एरिया है, कंप्लीट ग्रीनरी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पहली बात, कई ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत पॉल्यूटेड होता है, मतलब वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल एरिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है।
बट आप ये देख सकते हैं, मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूं कि विलेज में भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना दिखें आपको, 100 माले की बिल्डिंगें ना दिखें, बहुत बड़े बड़े फ्लैट ना दिखें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको गांव में ही देखने को मिल सकती हैं। जो लोग भी आप में से गांव से बिलोंग करते होंगे वो सारे लोगों को पता होगा गांव कैसा होता है। और ये फार्मर्स का बहुत हार्ड वर्क करते हैं फार्मर्स, तब जाके हम तक ये फूड्स, ये ग्रेन्स पहुंच पाते हैं। इनको उगाना इतना आसान नहीं है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो आपकी थाली में खाना आता है ना, जो आपका प्लेट में खाना आता है, वो जो प्लेट में खाना होता है ना, वो खाना आप पैसे से ख़रीद लेते हो, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हो ना, आपने थोड़ा सा खाया और पूरा खाना छोड़ दिया, तो मतलब सोचो उस खाने को प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगा होगा, कितने लोगों का पसीना बहा होगा उस चीज़ को करने में। ये देखो डिफरेंट टाइप्स के लोग साग बोते हैं, साग, ग्रीन लीव्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और यह शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है। इसको बोलते हैं कैश क्रॉप, मतलब इसको जैसे उगाओगे ना तो आपको कैश मिलेगा, पैसे मिलेंगे। देखो क्या व्यू है, सनलाइट जब शुगर केन के ऊपर पड़ रही है, फिर धीरे धीरे गायब हो रही है, वो मोमेंट, वो पल इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा पूछो ही मत। ये गांव है, हर गांव में जो विलेजेस होते हैं, मैं तो आपको विलेजेस भी दिखाऊंगा अभी। विलेजेस इन द सेंस के गांव में जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको भी दिखाऊंगा। ये जो आप पौधे देख रहे हैं यहाँ पे, ये पौधा है स्वीट कॉर्न, आपने खाया होगा। क्या आपने देखा है स्वीट कॉर्न का पौधा कैसे होता है? मुझे तो पता है, सिटीज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको आधे से ऊपर पता ही नहीं है कि स्वीट कॉर्न का एक्चुअल में पौधा कैसा होता है। तो चलो आज देखो स्वीट कॉर्न का पौधा कैसा होता है। कुछ इस तरीके से स्वीट कॉर्न का पौधा होता है। आप ये भी देख सकते हैं, ये शुगर केन है जिसको हम गन्ना बोलते हैं या ईख बोलते हैं, ईख। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप्स के लगा रखे हैं। चलो आज मैं दिखाता हूँ रोपनी या सोहनी जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसे क्रॉप्स हो गए जो वीड्स लग जाते हैं, मतलब पौधे के आसपास घास उग जाते हैं, उन घास को हटाने का कुछ फार्मर्स का टेक्निक होता है। खुरपी का यूज करते हैं या सिकल का यूज करते हैं। उसका यूज करके क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। और ये है प्यारा सा धान। वाह, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगे ना वहाँ तक आपको ये ग्रीनरी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये पौधा इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए ना, इसके बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो। ये एक मेजर फूड है, तो इसको बोलते हैं धान। और ये ओनली फार्मर्स का मेहनत होता है। जो आपके घरों में जो भी डिश बनाते हैं वो आप, ये सारे फार्मर्स के कारण ही आता है। सोचो, इमेजिन करो, अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो सिटीज़ में रहने वाले लोग या कहीं भी रहने वाले लोग जो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में होते हैं, उनका क्या हाल होगा, सोच के देखो। चलो एक और बात बताओ, ये दृश्य कितना मनमोहक लग रहा है, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखो बादलों को, ये देखो सन को, देखो कंप्लीट ग्रीन एरिया, कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे वैसे ये सड़कें, ये खेतों में एंटर करने के लिए सड़कें, ये रोड, ये कच्ची रोड काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे उस टाइप की नीड नहीं है। इतना ग्रीनरी एरिया आपने कब देखा था लास्ट टाइम, मुझे ये भी बताना ज़रूर। मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा टूर करा देता हूँ आपको कि ग्रीन एरिया का मतलब क्या होता है, हाँ ग्रीनरी होते कैसे हैं, ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलो देखते जाओ। तो देखो विलेज में भी ये इलेक्ट्रिसिटी है, विलेज में भी इलेक्ट्रिसिटी है।
तो मतलब गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसी है कि हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी, हर छोटे छोटे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। चलो, ये होता है सोहनी, मतलब जो क्रॉप्स के आसपास जो घास उग जाते हैं ना, उनको रिमूव करने का तरीका इनका कुछ अलग होता है। देखो, तो आई होप आप ये देख पा रहे हो इजीली। और ये सिकल का यूज करके ये क्या करते हैं, क्रॉप का जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। इसको बोलते हैं सिकल, जिसको बोलते हैं हंसुआ। तो इसी के माध्यम से, इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये क्रॉप्स के आसपास जो साइड में जो उग जाते हैं, वीड्स लग जाते हैं, जो घास उग जाते हैं, जो इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत घातक हैं, हार्मफुल हैं, तो इसलिए इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो कैसा रहा ये छोटा सा वीडियो? छोटा तो नहीं बोल सकता बिकॉज ये 10 मिनट्स का हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ आप ये कंप्लीट देखो, इनकी मेहनत कितनी होती है। एक एक फार्मर अपना पूरा दिन लगा देते हैं इस चीज़ को डन करने में। अभी तो मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया। अभी एरिया घूमने में, ये प्लेस को विज़िट करने में इतना टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये एरिया इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये देखो, जब सनलाइट जब इन ग्रीन पौधों पे पड़ रही है, वाह, ये दृश्य ये मनमोहक है। लाइक इतना मनमोहक दृश्य आपने कब देखा था? देखो कितना प्यारा नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, और जब सूरज लालिमा भरा हुआ है, लालिमा छाया हुआ है, ये दृश्य देख के मन तृप्त हो जाता है। एक बार देखो सूरज की लालिमा भरी हुई चीज़ों को, आकाश पूरा लाल हो रखा है, अब देख सकते हो कितना प्यारा सुंदर दृश्य है, लगता है कि अमृत तो मिल गया। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, सनलाइट जब ग्रीन इन प्लांट पे पड़ने वाले हैं, इन पौधों पे पड़ेंगे सनलाइट, तो क्या मनमोहक दृश्य, क्या सुनहरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखो, लग रहा है ऐसा वेव, मतलब तरंगे ऐसे चल रही है। और मैं आ चुका हूँ, बहुत अंदर आ चुका हूँ, खेत के बहुत अंदर आ चुका हूँ। ये खेत एक तरीके से नहीं, खेत ही है। और यहाँ पे जो भी आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, केमिकल फ्री, कंप्लीट केमिकल फ्री आपको प्लांट ये देखने को मिलेंगे, जहाँ पे केमिकल नाम की एक चीज़ भी नहीं है। कोई थिंग्स होता नहीं है केमिकल यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको प्रोडक्ट, जो भी चीज़, धान, गेहूँ, लाइक राइस, वीट, शुगरकेन, ये सारे आपको मिलेंगे प्योर, कंप्लीटली। ये विलेज देखो, ये खेत देखो, इतना सुनहरा दृश्य कहाँ देखा होगा आपने। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ ये सारी चीज़ें, और आप भी इसको इजीली देख सकते हो वीडियो के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत अंदर आ चुका हूँ, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ आपको इस खेत की टूरिंग कराने के लिए, इस खेत को एक्सप्लोर कराने के लिए। और जो लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती, देखो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे ये कंप्लीट गांव ही है। ये एक्चुअली खेत है, खेत में सारे वायर्स लगे हुए हैं, ये सारे वायर्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे। आपने आलू देखा होगा, आलू, आपने साग देखा होगा। देखो, आप में से किसी को अगर पता हो तो बताना कि ये पौधा का नाम क्या है, इस पौधे का नाम क्या है, बताना ज़रूर। देखो यहाँ पे एक दूर एक फार्मर बैठे होंगे, वो दिखाई दे रहे होंगे, इतनी मेहनत कर रहे होंगे, इतनी मेहनत से आपके लिए, हमारे लिए फसल उगाते हैं। और जब एक चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट में आपको लगता है ना कि कोई चीज़ बहुत सस्ता मिल रहा है, लाइक
10 रुपये केजी प्याज मिल रहा है, 15 रुपये केजी प्याज मिल रहा है। या आपने रिसेंट का न्यूज़ सुना होगा कि जिसमें रिसेंट न्यूज़ नहीं, अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होगा 10 या 15 रुपीज़ केजी आपको टमाटो मिल रहा होगा, टमाटर। लेकिन क्या आपको पता है फार्मर्स उस टमाटर को उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? और हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब भी आप मॉल जाते हो तो क्या आपने कभी बार्गेनिंग किया? क्या आपने कभी मोल भाव किया है? नहीं किया है। वही जब किसी ठेले वाले के पास जाते हो आप कहीं भी, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट मोटिव क्या होता है, फर्स्ट टारगेट क्या होता है? आपका फर्स्ट टारगेट होता है कि हमें अपने 10 रुपये छुड़ाने हैं, 10 रुपये बचाने हैं। क्या आपने कभी मॉल में ऐसा किया? कभी भी आपने मॉल में ऐसा किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड को शो करते हो। लेकिन जब वही किसी ठेले वाले, किसी गरीब की बात आए तो वहाँ पे आप उससे बोलते हो कि आप इतने में दे दो। लेकिन आपने ये चीज़ कभी मॉल में नहीं किया, आपने ये चीज़ कभी ऐसे प्लेस पे नहीं किया जहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड कम हो जाए। उस गरीब के सामने आपकी स्टैंडर्ड क्या रहेगी, आप खुद ही बताओ। अगर आप ऐसे ही करोगे, इन गरीब लोगों की मेहनत, इन फार्मर्स की मेहनत कहाँ जाएगी? तो ये देखो, इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है किसी प्रोडक्ट को उगाने में, प्रोडक्शन करने में। तो कृपया करके मोल भाव करनी है तो एक बार मॉल में करके दिखाओ, बार्गेनिंग करनी है तो एक बार मॉल में करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि किसी ने ठेला लगाया, उस ठेले और रेडी लगाया, उस रेडी वाले से आप मोल भाव कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है ना। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाओगे मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे वीडियो के थ्रू, और आपको इनकी मेहनत दिख रही होगी। आपको पता है आपके घर पे अगर 3-4 प्लांट होंगे तो आपको पानी देने में आपका हालत ख़राब हो जाता होगा। वाटरिंग, उसको वाटर सप्लाई करने में, पानी देने में, डेली बेसिस पर पानी देना होता है। लेकिन ये फार्मर्स इतने बड़े बड़े खेतों को मैनेज करते हैं, इतने बड़े बड़े लार्ज पैटर्न पे आपके लिए, हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के लिए ही थोड़ा सा दया दिखाओ, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ बहुत के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया पहले। और ये धान, जैसे मैंने बहुत सारा दिखा रखा है, इधर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और ये कुछ इस तरीके से मैं चाहूँ आपको दिखाना। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए पोल लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, राइट। कितना मनमोहक दृश्य है, अगर मैं चाहूँ आपको दिखाना बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हो ये। तो चलो, मैं आया था इस साइड, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आया था मैं। अब आपको दिखाऊंगा, कुछ फार्मर्स से कुछ बातें कर रहा हूँ उनसे, और आपको दिखाऊंगा कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो कैसे इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सीढ़ियों पे चढ़ने में थक जाएंगे, जो आपके घर उनके लिए लिफ्ट लगा होता है, लिफ्ट से जाते हैं। लेकिन ये फार्मर्स इतनी धूप में, तपती धूप में, इतनी गर्मी में कैसे मेहनत कर पाते हैं, इतना ज़्यादा, इतना हार्ड वर्किंग कैसे, वो भी दिखाऊंगा आपको। चलो, मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने की। और मैं राइट साइड का भी टूर कराऊंगा आपको। देखो बादल यहाँ पे